सो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का ऑटोमोटिव 404 लेवल 1, ठीक है। तो यार यूनिट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई ऑटोमोबाइल कहां से शुरू हुआ, किसने बनाया, कि कौन सी फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने सबसे लंबी पहली दूरी ऑटोमोबाइल के साथ किया था, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से जनरेशन बाई जनरेशन नए नए डिजाइनर कार बनते गए, ठीक है। उसके बाद इंडिया में उसका क्या क्रेज रहा, ये सारी चीजें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ चैप्टर 2 का जो नाम है दैट इज वेरियस टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो हम लोग यहां पे इस चैप्टर में ना टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, एग्रीकल्चरल हो गया, फिर कंस्ट्रक्शनल हो गया, फिर डिफेंस में हो गया। तो कितने टाइप के ऑटोमोबाइल्स हैं जनरली, हम लोग उसी का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला स्लाइड है वो चैप्टर 1 को कनेक्ट करते हुए समझाता है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि इंडिया में किस तरीके से ऑटोमोबाइल का कितना ज्यादा क्रेज था, और बहुत कम टाइम में इंडिया में इतना ज्यादा डिमांड कि वर्ल्ड का सेकंड थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गया था ऑटोमोबाइल। तो वहीं से कनेक्ट करके ये लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली सबसे तेज ग्रो करने वाली जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडियाज पैसेंजर्स कार और कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आती है पैसेंजर और कॉमर्शियल गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्रीज, इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मोर देन मिलियन यूनिट्स इन 2011 में मिलियंस ऑफ कार्स बनाए गए थे, ठीक है। नाउ द ऑटोमोबाइल सेगमेंट कंप्राइज द फॉलोइंग 4 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द व्हीकल। 4 कैटेगरी में टोटल बांटा गया है, जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एक के अंदर आएगा, पैसेंजर व्हीकल्स आ जाएंगे, कॉमर्शियल व्हीकल्स आ जाएंगे और स्पेशल एप्लीकेशन व्हीकल्स वगैरह यहां पे आ जाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको अलग अलग सेशंस में आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, सेशन नंबर 1, दैट इज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 2 व्हीलर्स जो व्हीकल्स हैं इनके बारे में। तो एज द नेम सजेस्ट, 2 व्हीलर्स रेफर्स टू व्हीकल्स दैट रन ऑन द 2 व्हील्स, ठीक है। तो 2 व्हीलर व्हीकल्स क्या होते हैं? ऐसे व्हीकल्स जो कि 2 व्हील पे चलते हैं, जैसे हमारे बाइक हो गए, हमारी स्कूटीज वगैरह हो गई, इन सब व्हीकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 व्हीलर व्हीकल्स, ठीक है। 2 व्हीलर्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन डेवलप्ड रिच कंट्रीज 2 व्हीलर आर मोर फॉर द रिक्रिएशन पर्पस, ठीक है। अब कह रहा है क्या यहाँ पे, 2 व्हीलर जो है ना वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा 4 व्हीलर से भी ज्यादा डिमांड है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज भी है ना, वहां भी आपको ये 2 व्हीलर व्हीकल्स नए नए डिजाइन के, नए नए मॉडल के, नए नए फैंसी स्टाइल्स को देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द 2 व्हीलर। देख लो भाई, कह रहा है कि इंडिया जो है ना सबसे ज्यादा 2 व्हीलर व्हीकल रखता है भाई। सबसे ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 2 व्हीलर व्हीकल्स का यूज करती है। मोर देन 5.4 मिलियन 2 व्हीलर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री एवरी ईयर। 4.4 मिलियन 2 व्हीलर व्हीकल्स हर साल इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोटरसाइकिल्स की बात करें, स्कूटर्स हो गया, उसमें मोपेड्स आर द कैटेगरीज ऑफ 2 व्हीलर्स इन अवर कंट्री। अब अपने कंट्री में मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, मोपेड वाली जो बाइक्स नहीं आती थी पुराने जमाने के, बुढ़े लोग चलाते हैं, धीरे धीरे चलता है, वो उसको मोपेड बोला जाता है, ठीक है। तो मोटरसाइकिल सेगमेंट इज अबाउट 78% इन 2 व्हीलर सेगमेंट, बैलेंस 22% कंप्राइज ऑफ द स्कूटर्स एंड मोपेड्स, ठीक है। 78% जो है ना वो आपको 2 व्हीलर में मोटरसाइकिल्स वगैरह दिखेगा, जिसमें से 22% में मोपेड और स्कूटर वगैरह कम है, बाइक्स ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 2 व्हीलर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है जो 2 व्हीलर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। इन द लास्ट फ्यू ईयर द इंडियन 2 व्हीलर इंडस्ट्री हैज बीन स्पेक्टेकुलर ग्रोथ। मतलब पिछले कुछ 2 साल से देखा गया है कि इंडिया की जो 2 व्हीलर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, बहुत तेजी से ग्रो करती हुई दिख रही है, ठीक है। द कंट्री स्टैंड नेक्स्ट टू चाइना, जापान इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स रिस्पेक्टिवली। चाइना और जापान के बाद हमारा इंडिया ही आता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस स्पेशली द यंगस्टर, तुम लोग, हम, ठीक है, प्रीफर मोटर बाइक्स रेदर देन कार से ज्यादा हम लोग स्टाइलिश मोटर बाइक का ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। कैप्चरिंग अ लार्ज शेयर इन द 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज, बाइक स्कूटर्स कवर अ मेजर सेगमेंट्स, ठीक है। डन। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिट ऑफ 2 व्हीलर्स। अब अच्छा,
भाई कार भी तो टू व्हीलर्स की बेनिफिट क्या है, तो भाई इकोनॉमिकली सस्ते होते हैं, सेफ्टी भी अच्छा खासा होता है, फ्यूल एफिशिएंट होता है, 100 रुपए में 60-70 किलोमीटर चल जाते हो। वहीं कार वालों से पूछो 100 रुपए में 100 रुपए का वो डीजल पेट्रोल लगवाएंगे तो बेचारे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा कोई अच्छी गाड़ी है तो 18 किलोमीटर, बस इतनी चलती है। वही बाइक वगैरह 60 45 50 इतना चलती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्राइस है, सस्ता मिलता है, सेफ्टी अच्छा खासा मिल जाता है आपको बाइक्स में, फ्यूल एफिशिएंट होता है और कंफर्ट लेवल भी काफी अच्छा होता है। दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू व्हीलर्स, ठीक है। टू व्हीलर का आइडेंटिफाई, अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टाइल का टू व्हीलर्स व्हीकल्स बनाती हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले। देखो यहाँ लिखा है यू मस्ट हैव सीन वेरियस टाइप ऑफ टू व्हीलर्स इन योर एरिया और ऑन द रोड। जाहिर सी बात है, जरा एक बार कल संडे है, रोड पे निकल के देखो, वेरियस टाइप ऑफ टू व्हीलर व्हीकल्स आपको दिखेंगे। एवरी टू व्हीलर्स हैज अ स्टिकर्स ऑफ इट्स मॉडल टाइप, ठीक है। हर एक टू व्हीलर व्हीकल्स पे ना आपको स्टिकर दिख जाएगा कि भाई वो कौन से मॉडल का नाम और कौन सी कंपनी का है, उसका स्टिकर आपको उस गाड़ी पे जरूर दिखेगा। एंड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कौन सी कंपनी उसको बनाई है, टीवीएस ने बनाया है, बजाज ने बनाया है, होंडा ने बनाया है, हीरो ने बनाया है, यामाहा ने बनाया है, कौन सी कंपनी बनाई है, उसका आपको उसका नाम उस गाड़ी पे दिख जाएगा। और साथ ही साथ वो कौन सा मॉडल का है, लाइक सिटी 100 है, सिटी डिलक्स है, स्प्लेंडर प्लस है, अपाचे है, ये सब आपको मॉडल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यू कैन आइडेंटिफाई द मेक ऑफ द टू व्हीलर्स बाय द स्टिकर लोगो फिक्स्ड ऑन द बॉडी। पॉपुलर ब्रांड ऑफ द टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स आर हीरो, होंडा, हीरो अलग, होंडा अलग हो चुका है, पहले दोनों एक ही थे, बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, सुजुकी हो गया, ये सब कुछ पॉपुलर ब्रांड है अपने इंडिया में जो कि टू व्हीलर व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। आगे बात करते हैं, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन। सम ऑफ द फेमस मॉडल आर गिवन बिलो। कुछ फेमस मॉडल्स जो है आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूं, जैसे हीरो कंपनी की जो कुछ फेमस गाड़ियां हैं जो टू व्हीलर है, इंपल्स हो गया, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, ठीक है, सिडीडॉन, प्लेजर, पैशन प्लस, ये सब हीरो की कंपनी है जो कि बहुत फेमस है अपने इंडिया में, ठीक है। बजाज की बात करें तो पल्सर हो गया, डिस्कवर हो गया, प्लेटिना हो गया, ये सब फेमस बाइक्स है भाई बजाज की। टीवीएस की बात किया जाए तो अपाचे हो गया, स्टार हो गया, स्कूटी स्ट्रिक हो गया, स्कूटी पेप हो गया, स्टार सिटी हो गया, ये सब टीवीएस की पॉपुलर टू व्हीलर व्हीकल्स है अपने इंडिया में, काफी देखने को मिलता है। होंडा की बात करें तो होंडा एक्टिवा हो गया, डियो हो गया, एविएटर हो गया, ये सब। सुजुकी की बात करें तो एसएस हो गया, इंट्रोड्यूसर M800 हो गया, जीएस हो गया, ये सब कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है। दिस मॉडल्स वेरी बाय साइज, वेट, डायमेंशन, टाइप, साइज एंड इंजन कैपेसिटी। तो जितनी मॉडल्स है सबका इंजन कैपेसिटी अलग है, 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी की बाइक्स वगैरह हो गई, सबका डायमेंशन अलग है, सबका वेट अलग है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है थ्री व्हीलर व्हीकल्स। तो सेशन 1 में हमको थ्री व्हीलर भी पढ़ना था। तो थ्री व्हीलर व्हीकल्स जो हैं, तो ऐसे व्हीकल्स जो थ्री व्हील की हेल्प से चल रहे हैं उनको थ्री व्हीलर व्हीकल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मोटराइज्ड व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमोटर साइकिल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑल टेरन व्हीकल्स जो एटीवी हो गए हैं, ये सब भी हमारे थ्री व्हीलर व्हीकल्स में आते हैं। तो आपके सामने कुछ थ्री व्हीलर व्हीकल्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारे मार्केट और हमारे शहरों में चलने वाला थ्री व्हीलर व्हीकल्स जैसे हो गए हमारा ये ऑटो रिक्शा वगैरह हो गया, आजकल तो इलेक्ट्रिक ऑटो ई रिक्शा भी थ्री व्हीलर पे ही चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे ट्रक्स भी देखते होंगे, छोटे मोटे सामान लोड करके भी चलता है। ये सब क्या है, ये सब थ्री व्हीलर व्हीकल ही तो है, और हमारे इंडिया में इसका बहुत डिमांड है भाई, ठीक है। अरे क्या आ रहा है ये सब, चलिए। तो ऑटो रिक्शा ऑफ्टन कॉल्ड जस्ट ऑटो, जिसको हम लोग ऑटो बोलते हैं, ठीक है, आर कॉमन ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में ये कॉमन है। एंड प्रोवाइडेड चीप एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है। कार से सस्ती होती है ऑटो रिक्शा की सवारी। कार अगर 100 रुपए ले रहा है तो वहीं ऑटो रिक्शा 60 रुपए में आपका काम कर देगा, ठीक है। नाउ न्यू ऑटो रिक्शा रन ऑन सीएनजी एंड आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल के जो पहले ब्लैक वाले ऑटो आते थे, ब्लैक कलर के ऑटो, ब्लैक और येलो कलर के ऑटो आते थे, यहाँ पे ये देखो इस तरीके का ब्लैक और येलो कलर का ऑटोज आती थी। ये बेटा पेट्रोल और डीजल वाली ऑटोज होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल इस तरीके से ग्रीन और येलो कलर की आने लगी है। जहां भी ग्रीन दिख रहा है तो आप समझ जाना ये सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का यूज करके ये ऑटो रिक्शास वगैरह चल रही हैं, ठीक है। अब कह रहा है टिपिकल माइलेज फॉर द इंडियन मेड ऑटो रिक्शा इज अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट चलती है ये जो ऑटो रिक्शास वगैरह है, ठीक है। 2.9 लीटर में 100 किलोमीटर लगभग चल जाती है, इसीलिए सस्ता है, क्योंकि कार वगैरह जो है 35 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है। कार वगैरह जो होती है वो 15, 16, 18 इतना देती है, तो इसलिए सस्ता पड़ता है ये इसका सफर, ठीक है।
Now, many major nationalized bank in India offer loan to self-employed individual seeking to buy auto rickshaws. ठीक है, बहुत सारी हमारे इंडिया में जो बैंक्स है ना, वो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है, या जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं ना उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है, ताकि वो ऑटो रिक्शा सस्ता भी आती है, कार से बहुत सस्ता आता है उसको, ताकि वो खरीद पाए और उससे अपना बिजनेस कर पाए, अपना व्यापार कर पाए। ठीक है ना। ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चर इन इंडिया इंक्लूड, जैसे कौन सी कंपनी जो ऑटो रिक्शा बनाती है, तो बजाज ऑटो पहले सबसे ज्यादा यही दिखती थी, ब्लैक वाली, फिर कुमार मोटर्स हो गया, केरला ऑटो लिमिटेड हो गया, फोर्स मोटर्स हो गए जो कि बजाज टेम्पो नाम से आता था पहले, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, पियागो एप हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गए। तो ये कुछ ऑटो रिक्शाज हैं और ये सब ज्यादातर आपको सिटीज, विलेज और इन कंट्री साइड्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, आई कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटो रिक्शाज इन इंडिया। अपने इंडिया में 2 टाइप के ऑटो रिक्शाज देखने को ज्यादातर मिलते हैं। इन ओल्डर वर्जन द इंजन्स वे सिचुएटेड बिलो ड्राइवर सीट। पुराने जमाने के जो आते थे ना ऑटो रिक्शा, इसका जो इंजन होता था ना ड्राइवर सीट के नीचे ही होता था उसका इंजन, वहीं पकड़ के घींचते थे, डर डर स्टार्ट हो जाता गाड़ी। ठीक है ना। इन न्यूअर वर्जन ऑफ इंजन आर रियर पोर्शन, मतलब आजकल की जो गाड़ी आने लगी है ना, जिससे पीछे की तरफ इंजन होता है, पीछे की तरफ यहाँ पे इंजन देखने को मिलता है, और ये पेट्रोल, सीएनजी या डीजल से चलने वाली ऑटो रिक्शाज होती हैं। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉर्मल रिक्शा इज 4। जनरली 4 लोग की सीटिंग होती है, बट हमारे इंडिया में 10 लोग घुसा के भर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर भी कह रहा है कि भाई 3 लोग, यही सी बात है, 3 लोग पीछे बैठेंगे, एक ड्राइवर, 4। लेकिन नहीं भाई, हमारे ड्राइवर साहब आगे भी खुद को बगल बगल में बैठा लेंगे और पीछे 4, 6, 7 तो आराम से हमारे इंडियन ड्राइवर्स वगैरह बैठा लेते हैं। ठीक है। आई कह रहा है अदर ट्राइक्स इंक्लूड एटीवी दैट आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑफ रोड यूज। ठीक है, तो अदर जो 3 व्हीलर व्हीकल्स हो गए, एटीवी आ गया। ठीक है, इसको टैरन व्हीकल्स कहते हैं, जो ऑफ रोड में चलती है, मतलब जो उबड़ खाबड़ वाला इलाका, रेत वगैरह इलाका है ना, उनमें चलने वाली गाड़ी होती है। आप देखी होगी मूवीज वगैरह में भी देखी होगी इस तरीके। ठीक है। 3 व्हील्ड ऑटोमोबाइल कैन बी आइदर 1 व्हील एट द बैक एंड 2 एट द फ्रंट। जैसे अब इसमें क्या होते हैं ना, 2 टाइप के आते हैं। कुछ ऐसे एटीवीज आते हैं जिसमें आगे की तरफ 2 व्हील्स होंगे, पीछे 1 व्हील्स होगा। कुछ एटीवीज ऐसी आती है जिसमें फ्रंट में 1 व्हील होता है और रियर में 2 व्हील्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एटीवीज वगैरह मूवीज वगैरह में अक्षय कुमार को चलाते हुए देखा ही होगा, सलमान खान को, है ना, वही है। ठीक है ना। सीजन अब हम लोग सीजन 2 में आ गए भाई। सीजन 1 हमारा हो गया खत्म, बस यही था। अब टोटल 5 सीजन है, 1 घंटा तो लगेगा। बने रहिए, मजे लेते रहिए और नॉलेज इकट्ठा करते रहिए। ठीक है। सीजन 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में। पैसेंजर व्हीकल्स क्या होते हैं? वो व्हीकल्स जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम पर्सनल व्हीकल्स हो गए एक तरीके से। कमर्शियल व्हीकल्स क्या हो गए, जो हम लोग जिसमें पीली पट्टी दिखती है। कोई भी गाड़ी में अगर आपको पीली पट्टी, येलो कलर की पट्टी दिख गई, येलो पेंट या येलो कलर की स्ट्रिप्स वगैरह दिख गई, या उसका जो नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट जो येलो कलर का अगर दिख जाए तो समझ जाना वो कैसा है, कॉमर्शियल व्हीकल्स है। और अगर व्हाइट कलर का नंबर प्लेट दिखता है, पहचानने का यही तरीका है, व्हाइट कलर का नंबर प्लेट अगर आपको दिख रहा है तो वो गाड़ियां जो है वो पर्सनल व्हीकल्स होती है। ठीक है। और एक होती है ग्रीन कलर का अगर आपको नंबर प्लेट दिख रहा है, ग्रीन कलर का नंबर प्लेट दिख रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है। ठीक है। तो ये कुछ पहचान है कलर के हिसाब से। अच्छा, ब्लैक कलर का जो होता है वो कमांडो, आर्मी वगैरह का होता है। ठीक है। रेड कलर का जो होता है तो वो हमारे देश के नेता वगैरह, इन लोग के लिए होता है। तो अलग अलग नंबर प्लेट से आप पहचान सकते हो कि भाई ये कमर्शियल व्हीकल्स है, पर्सनल है, इलेक्ट्रिक है, ये सब चीजें। ठीक है। चलिए, तो पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पैसेंजर व्हीकल्स में यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स हो जाएंगे। पैसेंजर व्हीकल्स रेफर टू अ मशीन दैट कैन कैरी अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन को लेकर साथ में चलने वाले व्हीकल्स को अपन पैसेंजर व्हीकल्स कहते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, जैसे कार, जीप, टेम्पू वगैरह हो गया। यू मस्ट हैव सीन वेरियस मॉडल ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स इन योर विलेज, टाउन और सिटीज वगैरह। ठीक है। यू मस्ट हैव आल्सो ट्रेवल्ड इन दिस पैसेंजर व्हीकल्स, जैसे 9 सीटर्स हमारी कार वगैरह हो गई, 10 to 19 सीटर्स हो गए। फिर ये बस वगैरह ये इसमें नहीं आएगा, अपन ने, ये तो कमर्शियल व्हीकल्स हो गई, ये सब कमर्शियल व्हीकल्स है। ठीक है। ये अपन ने पर्सनल में डाल दिया, ये सब कमर्शियल व्हीकल्स में आएंगे। ठीक है। अब देखो, पैसेंजर व्हीकल्स की थिंकिंग होती है कि किस, आपकी बुक में जो पैसेंजर व्हीकल्स है ना वो पर्सनल व्हीकल के पर्सपेक्टिव से दे रहा है। ठीक है। पर्सनल जो व्हीकल्स हो गए ना उनके बेसिस पे ये बता रहा है। ठीक है। तो इसलिए फिर इसमें तो अपना कार, जीप, टेम्पो वगैरह हो गया। बट पैसेंजर व्हीकल्स वो व्हीकल्स भी होती हैं जिसमें पैसेंजर्स को ट्रेवल कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे हमारी बसेस वगैरह हो गई। अब भले वो कॉमर्शियल हो,
कॉमर्शियल पर्पस पे ही तो काम होती है यार, क्योंकि वो भी तो बिजनेस कर रही है ना, बिजनेस करने वाली हर गाड़ी कॉमर्शियल में ही आती है। और हमारी कार वगैरह भी कॉमर्शियल में आती है, जो बिजनेस करते हैं, जो ड्राइवर वगैरह ओला उबर वगैरह जो करते हैं वो भी तो हमारा कॉमर्शियल में, भले वो कार है पर्सनल भी हो सकता है कॉमर्शियल भी हो सकता है, डिपेंड है। अगर कार अगर पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो पर्सनल कार हो गया, कॉमर्शियल पर्पस पे बिजनेस पर्पस पे यूज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर मॉडल ऑफ कार, बसेस, जीप, टेम्पोज आर इलस्ट्रेटेड बिलो। कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट कहा जाए पॉपुलर मॉडल्स हैं जिसका हम लोग पैसेंजर व्हीकल्स में यूज करते हैं। जैसे कार हो गया, अब कार के बारे में क्या ही बताएं भाई, ये टाटा नेक्सॉन है, ये टाटा नेक्सॉन दिख रहा है ना, टाटा नेक्सॉन दिख रहा है, ये सब टाटा की गाड़ी है यार, सब टाटा नेक्सॉन की मॉडल यहाँ लगा दिया हूँ मैं, सब नेक्सॉन की मॉडल है। ठीक है, नेक्सॉन, ये तो देखो ये नहीं, ये पंच है, सॉरी ये पंच है, देखो लिखा भी हुआ है सामने, ये पंच हो गया, ये नेक्सॉन हो गया। ठीक है, ये हैमर लग रहा है। ठीक है, अब ये नहीं पहचान पा रहा हूँ ये कौन सी गाड़ी है। तो ये मोटर कार और कार इज अ व्हील्ड मोटर व्हीकल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हेल्प करता है, विच ऑल्सो कैरीज इट्स ओन इंजन और मोटर। इनके पास खुद का इंजन और मोटर हो तभी तो चलेगा यार, कुछ भी लाइन लिख देते हो, इतना बच्चों को नॉलेज होता है यार सर। वेरियस पॉपुलर कार इन इंडिया, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स की गाड़ियां हो गई, हुंडई हो गया, ये सब बहुत पॉपुलर पैसेंजर व्हीकल्स हमको देखने को मिलता है। नाउअडेज वेरियस कार मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरनेशनल लेवल हैव एस्टैब्लिश्ड इन अवर कंट्री एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ द कार। बाहर की कंपनीज भी, ये टेस्ला वगैरह आई नहीं है, जल्दी दिखेगी। और रॉयल एनफील्ड वगैरह हो गया। ठीक है, और कितनी सारी हैं आप जानो। अब जीप की बात करें तो जीप वाज द फर्स्ट प्रोड्यूस बाय विलीज ओवरलैंड। विलीज ओवरलैंड द्वारा पहली बार जीप का प्रोड्यूस किया गया था। जीप सेलिब्रेटेड इट्स 70th एनिवर्सरी इन 2011। तो भाई आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, ये इस चैप्टर का, ये 2011 में ये बुक बनी थी और लागू अब हो रहा है। सोच लो कि सरकार पहले ही प्लान कर लेती है और फिर लागू करती है 10 साल बाद। यही हुआ 2011 का डाटा है आपके बुक में। तो 70th एनिवर्सरी 2011 में जीप का हुआ था। ठीक है, एंड इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ रोड व्हीकल कहलाता है एंड इज एसयूवी इन द वर्ल्ड। जीप इज मार्क्यू ऑफ क्रिस्लर ब्रांड द्वारा बनाया गया था। जीप इज मेनली यूज्ड फॉर इट्स एक्सीलेंट ऑफ रोड कैपेबिलिटी। ऑफ रोड मतलब वो टेरेन उबड़ खाबड़ रोड पे चलने के लिए बेस्ट गाड़ी मानी जाती है। जीप वाज प्राइमरीली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड टू एड मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। शुरू में इसकी जो डिजाइन की गई थी ना जीप की, तो वो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैशन होने लगा तो लोग इसका यूज, सिविलियन भी इसका यूज करने लग गए। ठीक है, नाउ इट हैज गॉन थ्रू वेरियस चेंजेस अंडर डिफरेंट लीडरशिप्स। अलग अलग लीडरशिप्स में, अलग अलग नेता लोग में, या अलग अलग कंपनी के जो सीईओ वगैरह है उसमें जीप की डिजाइन मॉडल क्या होती गई, बदलती गई। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्लर ग्रुप एलएलसी का पार्ट है ये, वही कंपनी इसको डिजाइन करती है, विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ फिएट इटली से अब टाई अप करके फिएट बनाने लगा। ठीक है, जीप इज फाउंड इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। द मॉडल इन जीप रेंज आर जीप ग्रैंड चेरोकी हो गया, जीप पैट्रियट हो गया, जीप कंपास, जीप लिबर्टी, जीप कमांडर, जीप रैंगलर। तो ये कुछ कंपनीज है जो जीप के मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर हम कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल्स वो व्हीकल्स होती है जो जिसको पैसेंजर या नॉट ओनली फॉर पैसेंजर्स, गुड्स भी, ठीक है, गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स, गुड्स यानी सामान वगैरह और पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स। ज्यादातर बात है बिजनेस पर्पस वाले सारे व्हीकल्स। कॉमर्शियल व्हीकल्स इन्फ्लुएंस द ट्रेड, मतलब बिजनेस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ कंट्री इन द मेजर, मतलब हमारी कंट्री का बहुत मेजर पार्ट होते हैं ये। ठीक है, और ट्रेड पर्पस पे भी। तो व्हीकल्स फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी आर मेनली बसेस और ट्रक्स वगैरह इस कैटेगरीज में हमारे आते हैं। बसेस वगैरह हो गए, ट्रक्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सब कॉमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं। ठीक है, नाउ इट कम्स इन वेरियस यूजेस सच एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना, शिपिंग करना, वो फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर किया तो शिपिंग जो आ रहा है वो भी एक ट्रक भर के इसी तरीके से आता है। हैंडलिंग वेरियस कमोडिटीज एंड सो ऑन। द फ्यूचर ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग दिस व्हीकल इज वेरी ब्राइट ड्यू टू इंडिया ग्रोइंग कॉमर्शियल सेक्टर। जैसे जैसे हमारे इंडिया का कॉमर्शियल सेक्टर, इकोनॉमिक बिजनेस सेक्टर जैसे जैसे बूम करेगा ना, तो भाई हमारे ये जो कॉमर्शियल ये है अपना क्या बोलते हैं इसको यार, कॉमर्शियल व्हीकल्स का भी जो डिमांड है ना बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी मार्केट में, तो उन टेक्नोलॉजीज को, उन गुड्स को, उन सप्लाई को एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए कैसे, कितना ट्रेन से और शिप से और एरोप्लेन से भेजोगे, सबसे सस्ता तो अपना यही होता है।
ठीक है। चलिए, ट्रक्स आर बेसिकली यूज फॉर कैरिंग गुड्स एंड मटेरियल इन बल्क, तो जो भारी वाले सामान होते हैं ना उसके लिए ट्रक्स का यूज करते हैं। दिस ट्रक्स आर क्लासिफाइड इनटू सब कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड फंक्शन। साइज और छोटे छोटे ट्रक, बड़े ट्रक आप देखे होंगे, नहीं हॉलेज हो गया, रिजिड ट्रक्स हो गए, टिपर्स हो गया, केप्स डिलीवरी वैन्स हो गए, ट्रेलर्स वगैरह हो गए, बड़े बड़े ट्रेलर्स, ठीक है, अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रेलर्स के बारे में। द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दिस व्हीकल्स हैव आल्सो इंप्रूव्ड टू ग्रेट एक्सटेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर। कह रहा है मतलब, अच्छा अब इतने बड़े ट्रक भाई 100 रुपए में 2-3 किलोमीटर ही चलते हैं ये बड़े बड़े बस, इसीलिए भाई 1-2 लोग बैठते हो बस में तो बस नहीं स्टार्ट करता, जल्दी बढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई तुम 1-2 पैसेंजर 100 रुपए 200 रुपए में 4 किलोमीटर वो गाड़ी चलेगी और आप 100 किलोमीटर चले जा रहे हो, कैसे पॉसिबल है? तो पब्लिक की वजह से। द मेजर प्लेयर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर इन इंडिया आर अशोक लीलैंड हो गया, आइसर हो गया, टाटा मोटर हो गया, स्वराज मजाडा हो गया, मेजर, ये कुछ कंपनीज अपने इंडिया में जो ट्रक और ये सब बनाती है, ठीक है, जिसमें अशोक लीलैंड हो गया, लीलैंड हो गया, आइसर और टाटा मोटर तो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। Now, a bus is a huge commercial vehicles said to have originated in France the year 1826 में डिजाइन किया गया था by the Stanley बाउड्री के द्वारा अंडर द नेम ऑफ ओमनीबस के नाम से फर्स्ट टाइम इसको रजिस्टर्ड किया गया था। द बेसिक पर्पस ऑफ द व्हीकल इज टू कैरी पैसेंजर्स एज इट कैन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई इजी हो, अब हर जगह ट्रेन तो नहीं मिलता, भाई ट्रेन अगर ट्रेन सस्ता होता है लेकिन ट्रेन को चलाने और उसकी पटरी और स्टेशन बनाने में इतना खर्चे हो जाते हैं कि भाई पता नहीं कितने साल लग जाते हैं वो खर्चा निकलने में। तो ये क्या है बेनिफिट, रोड बने ही है, गाड़ी लाओ, पैसेंजर 100-200 भरो और बस, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बसेस इन इंडिया इज अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, स्वराज मजेडा, वॉल्वो, बहुत अच्छी कंपनी की वॉल्वो, बहुत हाई क्वालिटी बस, बहुत महंगी बस होती है वॉल्वो, बहुत अच्छी क्वालिटी की बस होती है, ठीक है। एंड हिंदुस्तान मोटर्स वगैरह हो गई, बिग name in manufacturing mini buses. However, there are huge subcategory of buses like commutator बस हो गया, स्कूल बस हो गया, इलेक्ट्रिक बस हो गया, सीएनजी बस हो गया, आजकल सीएनजी बस भी, आजकल सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह भी दिखता है। ये आपका पेट्रोल डीजल की टाटा कंपनी की बस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ये अपना आइसर कंपनी की बस, ये भी टाटा की ही कंपनी है भाई, टाटा की ही कंपनी है, सीएनजी चल रही है। तो ये सब अलग अलग टाइप के बसेस, अलग अलग फ्यूल टाइप के बसेस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट होता है सीजन 3 हमारा इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चरल व्हीकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सब एग्रीकल्चरल व्हीकल्स के बारे में सब तो जानते हो, क्या ही बताऊं इसके बारे में। तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रैक्टर? क्या होता है ट्रैक्टर? तो ट्रैक्टर क्या है? इट कैन बी सेड दैट ट्रैक्टर इज एन इंजीनियरिंग व्हीकल्स। ध्यान सुनिएगा, ट्रैक्टर इज एन इंजीनियरिंग व्हीकल्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिलीवर अ हाई अट्रैक्टिव एफर्ट और टॉर्क एट द स्लो स्पीड। स्लो स्पीड में टॉर्क ज्यादा प्रोवाइड करना। अब क्लास 9 के बच्चे हो, आप अपने सर से पूछना, फोर्थ चैप्टर जब आप पढ़ रहे होगे ना फिजिक्स में, तो सर से पूछना कि सर टॉर्क क्या होता है, ठीक है। टॉर्क क्या करता है बेटा? अगर आप मतलब मान लो तो आपके पास एक ट्रैक्टर है और एक कार है, कार के पास स्पीड है, ट्रैक्टर बड़े स्लो है बट टॉर्क ज्यादा है। अब एक खड़ी चढ़ाई पे चढ़ा दो, हो सकता है कार आधे रास्ते से जाकर पीछे की तरफ डुलने लग जाए, लेकिन ट्रैक्टर चढ़ जाएगा, धीरे धीरे चढ़ेगा लेकिन चढ़ जाएगा। स्पीड कम होती है लेकिन पावर बहुत ज्यादा, एफर्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है दलदली एरिया में भी इजीली वो चल लेता है। नहीं तो कार वार घुसाओ, फंस जाएगा खेत में, कार निकालते रहो फिर क्रेन बुला के, ये रफड़ा है। तो फॉर द पर्पस ऑफ हॉलिंग अ ट्रेलर और मशीनरी यूज्ड इन एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन, मोस्ट कॉमनली द टर्म्स इज यूज्ड डिस्क्राइब द फार्म व्हीकल। ज्यादातर इसको ना फार्म व्हीकल नाम से जाना जाता है कि खेत वगैरह में इसका यूज ज्यादा होता है, बल्कि आजकल तो ट्रैक्टर का यूज बोरवेल करने के लिए भी करते हैं। इसी ट्रैक्टर के अंदर सामने थ्रेसर लगा दो। ट्रैक्टर आजकल तो क्या तो बताओ, हमारे इंडियन तो माशाअल्लाह क्या तो बताया जाए, इंडियन हमारे उस्ताद है भाई। ट्रैक्टर को क्रेन बना दिया, तो ट्रैक्टर को ट्रेलर बना दिया, तो कभी थ्रेसर मशीन लगा के कुछ कर रहे हैं, तो कभी खेत की जुताई कर रहे हैं, तो यही सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब कह रहा है नाउ डेज ग्रेट वेराइटी ऑफ टास्क होते हैं ट्रैक्टर से। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट के साथ साथ ट्रैक्टर का काम, ट्रैक्टर पे कुछ नए मशीन्स को माउंट करके दूसरे काम भी ट्रैक्टर से किए जाते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर आर हैवी व्हीकल्स सर्विंग पर्पस ऑफ हॉलिंग एट द एक्सट्रीमली लो स्पीड। हॉलिंग मतलब खेत की प्लगिंग वगैरह करने का काम करता है, धीरे धीरे लो स्पीड में, बट किसी खेत को प्लग करना इतना आसान नहीं है। आपकी कार को अगर खुट्टे में बांध दे तो वो भी खींचने में उसको मेहनत लगेगा, क्योंकि स्पीड है, वहां एफर्ट नहीं है। लेकिन इनके पास स्पीड कम होती है बट एफर्ट ज्यादा, टॉर्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इजीली ये हार्ड से हार्ड सरफेस को भी क्या करते हैं प्लग कर लेते हैं, दलदली इलाके से निकल जाते हैं, हाई अमाउंट ऑफ टेरेंस जो है चढ़ाई वगैरह भी चढ़ जाते हैं इसी की वजह से, ठीक है।
Modern tractor usually employ diesel engine which deliver 18 to 575 horse power. भाई इतना ज्यादा पावरफुल होता है इनका इंजन. The major producer of tractor in India are Ashok Leyland हो गया, Escorts, Force Motors, स्वराज एंटरप्राइज और भी कितनी सारी कंपनी आ गई है यार. एक जॉन डियर करके बहुत फेमस कंपनी है, ग्रीन कलर की आती जॉन डियर करके. ये माना जाता है बहुत मजबूत ट्रैक्टर है, मतलब महंगी भी आती है. ठीक, उसके अलावा इंडिया में ये सब कंपनी भी चलती है भाई हमारे इंडियंस. आगे चलते हैं. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द टर्म ट्रैक्टर इज फॉर द व्हीकल यूज्ड ऑन द फार्म. ज्यादातर ट्रैक्टर शब्द का यूज फार्म व्हीकल के नाम पर. ट्रैक्टर कोई बोलता है तो अपने को सीधे याद आता है ट्रैक्टर मतलब खेत में चलने वाली गाड़ी. ठीक है. द फार्म ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर पुलिंग और पुशिंग एग्रीकल्चरल मशीन और द ट्रेलर्स. जो एग्रीकल्चरल मशीन्स हैं उनको पुल और पुश करना, ट्रेलर्स को पुल और पुश करना. वही टाली की बात कर रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे जो लगा है. फॉर पॉलिंग, टिलिंग, डिस्किंग, हॉरिंग, प्लांटिंग एंड सिमिलर इस तरीके के और भी टास्क करने में काम आता है. द वैरायटी ऑफ स्पेशलिटी फार्म ट्रैक्टर हैव बीन डेवलप्ड फॉर द पर्टिकुलर यूजेस. और टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर्स भी मिल जाएंगे. एक पर्टिकुलर यूज के लिए पर्टिकुलर टाइप के ट्रैक्टर्स भी बनाए जाते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट यूजेस आपको ट्रैक्टर का दिखा रहा हूं. प्लगिंग, खेत को प्लग करना, टीलिंग करना, हॉर्विंग करना, सोइंग, सीड ड्रोइंग, अगर सीड बोना है तो उसके लिए भी ट्रैक्टर आजकल होने लगा है. हार्वेस्टिंग पर्पस, हॉलिंग, सामान को ढोने में, लैंडस्केपिंग वगैरह करने में भी ट्रैक्टर का यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ द ड्यूरेबिलिटी एंड द इंजन पावर ऑफ ट्रैक्टर मेक देम वेरी सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग टास्क. और इतना मजबूत होता है, इतना ज्यादा ड्यूरेबल होता है हमारा ट्रैक्टर्स ना, इसको हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चरल ही नहीं, हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज से भी इसका यूज कर लेते हैं. जैसे ट्रैक्टर्स कैन बी फिटेड विद इंजीनियरिंग टूल्स, जैसे डोजर. भाई ट्रैक्टर में देखो, इस देखो ट्रैक्टर के सामने इस तरीके डोजर लगा दीजिए. रोड को चिकना, रोड को क्या देखो, देख रहे हो डोजर सामने से ढकेल रहा है, मिट्टी को ढकेल कर रोड को प्लेन करने में काम आता है. ठीक है. ब्लेड्स हो गया, बकेट्स वगैरह भी लगा देते हैं. देखो ये ट्रैक्टर में बकेट लगा दिया मिट्टी उठाकर फिर इधर रखने के लिए. ठीक है. इसके अलावा होए और रिपर करने के काम भी आता है. द मोस्ट कॉमन अटैचमेंट फॉर द फ्रंट ऑफ द ट्रैक्टर आर डोजर ब्लेड्स. आपको देखने को दिखेंगे डोजर बकेट्स, बकेट वगैरह. ये बहुत ज्यादा फेमस ट्रैक्टर है, इस तरीके का दिखता है. ठीक है. व्हेन अटैच्ड टू द इंजीनियरिंग टूल्स द ट्रैक्टर इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग व्हीकल. तो जब आप इंजीनियरिंग टूल्स का को अटैच करते हो अपने ट्रैक्टर से, फिर वो फार्म ट्रैक्टर नहीं होता है, फिर वो इंजीनियरिंग ट्रैक्टर्स बन जाते हैं. इंजीनियरिंग व्हीकल्स में फिर वो आ जाता है. ठीक है. और कुछ एग्जांपल जैसे कॉम्बाइन हार्वेस्टर, बहुत अच्छे से जानते हो, ये भी आजकल ट्रैक्टर में भी की हेल्प से ही होता है. कॉम्बाइन हार्वेस्टर और सिंपली कॉम्बाइन इज द मशीन दैट हार्वेस्ट ग्रेन क्रॉप्स. ग्रेन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने में काम आता है. अच्छा, कॉम्बाइन का मतलब क्या करता है, ये ग्रेन्स को काट भी लेता है, भूसा भी अलग कर देगा, ग्रेन से अलग कर देगा और मस्त ये काम कर देगा. ठीक है. द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द कॉम्बाइन 3 सेपरेट ऑपरेशन, 3 सेपरेट ऑपरेशन करता है. रिप करना, थ्रेश करना और विनोइंग करना. मतलब पहले तो उसको काट लिया, कटिंग कर लिया, कटिंग करने के बाद थ्रेसिंग कर दिया, भूसा अलग और भूसा अलग और दाने सीड्स को अलग किया. सीड्स के अंदर जो कचड़े उचे हैं विनोइंग की हेल्प से, हवा की हेल्प से उसको भी सेपरेट करा. तीनों को तीनों काम से इसको कॉम्बाइन कहा जाता है. ठीक है. इनटू अ सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में तीनों प्रोसेस का काम हो जाता है. अमंग द क्रॉप्स हार्वेस्टेड विद अ कॉम्बाइन आर व्हीट. अब कौन कौन से फसल को इसके थ्रू हार्वेस्ट की जाती है, तो व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, राय हो गया, बेरली हो गया, कॉर्न, मेज वगैरह, सोयाबीन हो गया, फ्लैक्स हो गया, लीन सीड वगैरह जिसको बोलते तीली का तेल. तो इन सब का हार्वेस्ट इसी से करते हैं. सस्ता भी पड़ता है और जल्दी कम टाइम में आपका काम भी हो जाता है. ठीक है. द वेस्ट स्ट्रॉ लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फील्ड इन द रिमेनिंग ड्राइड स्टीम एंड लीव्स ऑफ द क्रॉप विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज आइदर चॉप्ड एंड स्प्रेड ऑन द फील्ड और बेड फॉर फीड एंड फॉर द लाइव स्टॉक. ठीक है. क्या करते हैं, अब जो भूसा वगैरह जो निकल रहा है उसके चॉपिंग पार्ट्स वगैरह उसको खेत में ही छोड़ देते हैं, या उसको चॉपिंग करके गाय भैंस को खिलाने के लाइव स्टॉक करके भूसा स्टॉक करके रखते, भूसा भी बिकता है. ठीक है. और गाय भैंस को भी खिलाया जाता है. तो इस पर्पज से इसको यूज किया जाता है. ठीक है. चलिए अब हम लोग आ गए चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पे, सीजन 4, दैट इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स. अब भाई कंस्ट्रक्शन के लिए भी तो व्हीकल्स वगैरह यूज होता है, तो कैसे कैसे व्हीकल्स यूज होते हैं जरा देखते हैं. तो लॉट ऑफ न्यू रोड्स, हाउसेस एंड प्लांट्स आर बीइंग बिल्ट दिस डे. अब ये प्लांट्स मतलब पावर प्लांट की बात कर रहा है. ठीक है. तो भाई आज के जमाने में देखा जाए तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं. कंस्ट्रक्शन जैसे घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, पावर प्लांट्स वगैरह बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही हैं. ठीक है. तो यू मस्ट हैव सीन बिग मशीन्स दैट रीच द कंस्ट्रक्शन साइट टू डिग अर्थ.
ठीक है। तो आप जब भी आपके बगल में कोई घर बन रहा है या सामने कहीं कभी घर बन रहा है किसी का, तो आप देखते हो बड़े बड़े अजीब अजीब से मशीन आते हैं, कोई खोद रहा होता है, कोई बोर कर रहा होता है, किसी का काम कुछ किसी का काम कुछ, तो यही सब कंस्ट्रक्शन मशीन इनको व्हीकल्स कहा जाता है। दिस आर स्पेशल पर्पस ऑटोमोबाइल्स होते हैं एंड आर समटाइम्स कॉल्ड द अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स भी कहा जाता है, अर्थ मूविंग व्हीकल्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। दिस आर द सेवरल टाइप ऑफ अर्थ मूविंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जैसे डंपर हो गया, डोजर हो गया, रोड रोलर्स हो गया, टिलर हो गया, एक्सवेलेटर्स हो गए, ये अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शनल क्या हो गए, व्हीकल्स वगैरह हो गए। इनके बारे में हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले बुलडोजर की बात करते हैं। अब इसको तो भाई सबने देखा होगा, बुलडोजर क्या होता है। अब बहुत लोग बुलडोजर किसको बोलते हैं मैं बता रहा हूं, देखो इसको बहुत लोग ना इसको बुलडोजर बोलते हैं, तो बेटा ये रोड रोलर है ये, ठीक है। मतलब गांव के लोग या अपन इंडियन क्या करते हैं, नाम होता है कुछ टोन कुछ बोल देते हैं, तो ज्यादातर लोग बुलडोजर इसको समझते होंगे, जो रोड को प्लेन करता है, दैट इज बुलडोजर। नहीं, बुलडोजर, डोजर मतलब किसी चीज को ढकेलना। तो ये जो व्हीकल्स आपको एनिमेशन में यहाँ दिख रहा है ना, मिट्टी वगैरह को स्मूथ कर, रोड पे मिट्टी वगैरह को इक्वली ट्रांसमिट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, कोई घास वाला एरिया है तो साफ सफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो बुलडोजर इज अ क्रॉलर, जमीन पे रेंगने वाला ऑटोमोबाइल, एक है ना कंटिन्यूअस ट्रैक्ड ट्रैक्टर, कभी कभी ट्रैक्टर के आगे भी लगा दिया जाता है इसको। इक्विप्ड सब्सटेंशियल मेटल प्लेट्स होते हैं आगे, यूज्ड टू पुश अ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल, सैंड, रबल्स और अदर सच मटेरियल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और कन्वर्जन वर्क एंड टिपिकली इक्विपाइड एट द रियर, सामने की तरफ लगेगा, है ना, कभी कभी पीछे की तरफ भी लगा होता है। क्लॉ लाइक डिवाइस नोन एज रिपर्स, ऐसे बने रहेंगे कांटे जैसे, लूजली डेंसली कॉम्पैक्ट मटेरियल, तो भाई अगर मिट्टी को लूज करने में भी काम आता है, ठीक है, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह सॉइल को ढकेलने में काम आता है, उसको प्लेन करने में काम आता है ये व्हीकल, ठीक है। तो बुलडोजर कैन बी फाउंड ऑन द वाइड रेंज ऑफ साइट्स, माइन वगैरह में, क्वारीज, मिलिट्री बेसेस, हैवी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एंड फार्म वगैरह में आप इनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रोड रोलर। रोड रोलर का काम क्या होता है भाई, किसी भी सरफेस को हार्ड बनाना, स्मूथ, प्लेन और हार्ड बनाना, ठीक है। अ रोड रोलर समटाइम्स कॉल्ड अ रोलर कॉम्पैक्टर या जस्ट रोलर भी इसको कहा जाता है। इज अ कॉम्पैक्टर टाइप इंजीनियरिंग व्हीकल है, यूज्ड टू कॉम्पैक्ट सॉइल को टाइट बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, सॉइल, ग्रेवल्स, कंक्रीट वगैरह को। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और फाउंडेशन जो वगैरह जब बनते हैं कहीं के फाउंडेशन, तो वहां की सीमेंट्स वगैरह को टाइट करने के लिए उसके ऊपर चलाते हैं। रोड वगैरह बनता है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके ऊपर चलाया जाता है। सिमिलर रोलर्स आर यूज्ड आल्सो एट द लैंड फील्ड और एग्रीकल्चर पर्पस में भी इसका यूज किया जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोड रोलर्स आर स्टिल नोन कॉलोकियली एज स्टीम रोलर। आज भी कई जगह पे पुराने जिनके पास है ना स्टीम इंजन से पहले चलते थे, पानी डालो, हीट करो तो उससे गैस निकल, उससे ये चलता था। रिगार्डलेस ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रोसेस, सबका काम वही है, ठीक है, काम वही है, बट बस पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक भी आजकल आ ही गए हैं ये, ठीक है। अगला है डंपर। डंपर किसको बोलते हैं, तो डंप करना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह डंप करना, तो ये जिसको हम लोग हाईवा वगैरह बोलते हैं, देख रहे हो, सामान लेकर जा रहा है और फिर जाकर यहाँ पे ये देखो डंप कर दिया, तो इन्हीं को डंपर बोलते हैं। डंपर इज अ व्हीकल डिजाइंड फॉर कैरिंग बल्क मटेरियल, बड़े बड़े भारी भारी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में। ऑफ्टन ऑन बिल्डिंग साइट्स वगैरह में भी आप इसको देखते होगे, गिट्टी, सैंड, ग्रेनल्स हो गया, गिट्टी वगैरह हो गया, ईंट वगैरह हो गया, ये सब इसी से लेकर आया जाता है। डंपर आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम डंप ट्रक बाय द कॉन्फ़िगरेशन। डंप करना, एक सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह डंप करना। अ डंपर इज यूजुअली एन ओपन 4 व्हील्ड व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हील का, विथ द लोड इज कीप इन द फ्रंट ऑफ द ड्राइवर, व्हाइल अ डंप ट्रक हैज इट कैब इन द फ्रंट ऑफ द लोड। जो फ्रंट लोड देखो ना, यहाँ पे लोड होता है, उसके सामने एक कैबिन होता है जिसमें ड्राइवर हमारा बैठता है, ठीक है। अब ये 4 व्हीलर भी होते हैं और ये ज्यादा 4 से 6 व्हीलर भी ये देखने को मिलते हैं। द स्किप कैन टिप, टोइंग आई इज फिटेड ऑन द सेकेंडरी यूज एज द साइड ट्रैक्टर में भी कभी कभी इसका यूज करके पीछे टो करता है ट्रैक्टर, ठीक है। तो डंपर विथ रबर ट्रैक्स होते हैं, आर यूज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंस एंड आर पॉपुलर इन सम कंट्रीज। मॉडर्न डंपर्स हैव पेलोड अप टू 10 टन्स, भाई 10 टन तक सामान को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आजकल के जो डंपर्स वगैरह हो गए, ठीक है। कोल माइन वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ओहो बस खत्म, स्पेशल व्हीकल्स, लास्ट सेशन है। अब ये हमने व्हीकल्स के टाइप पढ़ लिया, अब कुछ स्पेशल व्हीकल्स भी होते हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। तो ऑटोमोबाइल जैसे एक ट्रेन हो गया, ट्रेन भी एक स्पेशल व्हीकल्स में भी आता है, जिसका एक पर्पस है लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम हाई स्पीड में लेकर जाना, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी हैज सेवरल अदर एप्लीकेशंस आल्सो, वी सॉ नाउ गेट
acquainted with some of these special applications के लिए स्पेशल व्हीकल्स का यूज किया जाता है. You would have all traveled by the train. सबने ट्रेन से ट्रेवल किया ही होगा. रेलवे लोकोमोटिव इज बेसिकली एन ऑटोमोबाइल बट मच बिगर देन कार, बस और ट्रक. जाहिर सी बात है, ये भी एक ऑटोमोबाइल ही है, लेकिन बहुत बड़ा है कार, बस और ट्रक के कंपेयर में. इन द बिगिनिंग ट्रेन वे आर पुल्ड बाय द लोकोमोटिव विच वे आर पावर्ड बाय स्टीम. लोकोमोटिव मतलब ट्रेन को पुल्ड बाय इंजन की, इंजन को लोकोमोटिव कहा जाता है. अब बहुत लोग तो ट्रेन को ही पूरा इंजन बोलते हैं, तो ट्रेन का जो इंजन है उसको लोकोमोटिव भी कहा जाता है. पहले पुराने जमाने में स्टीम इंजन से, वो देखा होगा गदर मूवी, कोयला लेवे का डालो कोयला, कोल से चलती थी, स्टीम से, है ना, तो ये वही वाली थी. नाउ डेज मोस्ट रेल इंजन रन्स ऑन डीजल फ्यूल पे चलते हैं, या इलेक्ट्रिक. आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी डीजल भी कम ही, एक टेरेन एरिया, पहाड़ी इलाके में डीजल वाली गाड़ियां ट्रेन दिखती है, नहीं तो ज्यादातर तो अब इलेक्ट्रिसिटी हो गई. इन इंडिया रेल इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स. एज यू नो दैट अ ट्रेन कैन नॉट रन ऑन रोड बट रन्स ऑन द रेलवे ट्रैक. पता है, इसको लिखने की क्या जरूरत थी. ठीक है, आगे चलते हैं. मेनी ऑफ यू मस्ट have also seen big machines which have long extended arm. बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, बड़े बड़े मशीन होंगे जिसके इस तरीके से बड़े बड़े आर्म होंगे, जिसमें इस तरीके से हुक लटका होगा. ठीक है, आप इसको देखे होंगे किसी शहर वगैरह में गाड़ी को टो करते हुए लेके, ये ट्रक में लगा रहता है, इस तरीके का बड़े आर्म है, ट्रक गाड़ी वगैरह को उसको हुक करके लोड करके ले जा रहा है. ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे भी इसका काफी ज्यादा यूज आपने देखा होगा. ठीक है, वही कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह पे जो लोग काम करते हैं. तो दिस आर द माउंटेड ऑन द ऑटोमोबाइल एंड द कंप्लीट मशीन इज कॉल्ड द क्रेन. इसको क्रेन नाम से जाना जाता है. सम टाइम यू मे ऑल्सो हैव सीन ट्रैफिक पुलिस वगैरह को भी आपने देखा होगा क्रेन को, टू लिफ्ट अ कार विच इज रॉन्गली पार्क्ड. जो कार रॉन्ग पार्क है उसको भी ले जाते हुए आपने रोड में देखा होगा. क्रेन ही बोलते हैं इनको. ठीक है, अगला जो स्पेशल टाइप का व्हीकल है, अनदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज फॉर्कलिफ्ट. फॉर्कलिफ्ट, ठीक है, इसको फॉर्कलिफ्ट कहते हैं. अ फॉर्कलिफ्ट इज यूज्ड मोस्टली इन इंडस्ट्री एंड इन लार्ज वेयर हाउस फॉर कैरिंग कंपोनेंट्स एंड गुड्स विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री और द गोडाउन वेयर हाउस. सो अ फॉर्कलिफ्ट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस विद इन 4 वॉल्स ऑफ बिल्डिंग बट नेवर आउटसाइड. अच्छा, इन व्हीकल्स को कभी आपने रोड पे नहीं देखा होगा. ये इंडस्ट्रीज के अंदर, देखो अब इंडस्ट्री में भारी भारी ट्रक से सामान उतर गया, अब ये गाड़ी आएंगी, ट्रक से जो सामान इंडस्ट्री में उतरा आएंगी, इस तरीके से लगाएंगी और उठाएंगी और फिर लेकर उसको आगे की तरफ चली जाएंगी. ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में, रोड पे चलने वाली गाड़ियां नहीं होती, इंडस्ट्रीज में चलने वाली गाड़ियां होती हैं. ठीक है, फॉर्क लिफ्ट इसलिए बोलते हैं कि इसके आगे फॉर्क लगा हुआ है, इसे उठाता है सामान और लेके. आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा ही होगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ अब एक और स्पेशल है हमारे टैंकर वगैरह हो गया. ठीक है, व्हेन लिक्विड लाइक वाटर हो गया, मिल्क, ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसपोर्ट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, तब हम लोग एक टैंकर का यूज करते हैं. ठीक है, दिस टैंकर हैव वेरी बिग सिलेंडर्स इसके होते हैं, माउंटेड हॉरिजेंटली ऑन द चेसिस ऑफ स्पेशल बिल्ट ऑटोमोबाइल. एक स्पेशल बिल्ट ऑटोमोबाइल होता है, उसके चेसी पे हम क्या करते हैं, इसको टैंकर रखा होता है. कैपेसिटी ऑफ दिस टैंकर इज कैन वेरी, भाई छोटा आता है, बड़ा आता है, बहुत बड़ा टैंकर्स, अलग अलग कैपेसिटी के टैंकर्स आते हैं. आपने ऐसा इंडियन ऑयल वगैरह देखा होगा, ऑयल वगैरह जो पेट्रोल पंप वगैरह में बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह ले जाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, मिल्क वगैरह के लिए भी इसका यूज किया जाता है. समटाइम you have seen the sign inflammable material. ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बुक का, क्वेश्चन भी आएगा यहां से कि कई बार आपने कुछ ऐसे टैंकर्स पे ना कुछ इन्फ्लेमेबल इस तरीके का आपने एक साइन देखा होगा. मतलब इसका क्या होता है, दिस इज द वार्निंग साइन रिटन ऑन द टैंकर्स दैट कैरी वोलेटाइल फ्लूइड्स. मतलब क्या है कि ये इस ट्रक में जल्दी आग पकड़ने वोलेटाइल सब्सटेंस को ले जाया जा रहा है, जो हल्की सी चिंगारी से भी आग लग सकती है. ठीक है, ये इसलिए बनाते हैं ताकि आसपास के लोग जो है ना वो वार्न हो जाए. दिस वार्निंग इज टू कॉशन पीपल ऑन द रोड दैट दिस शुड नॉट ब्रिंग एनी ग्राइंडेड ऑब्जेक्ट लाइक मैच स्टिक और फायर क्रैकर्स नियर द टैंकर. ये इसलिए होता है ताकि आज रोड पे चलने वाले लोगों को पता चल जाए कि भैया फ्लेमेबल सामान यहाँ पे जा रहा है, आग लग सकता है इसमें. ठीक है, तो इसलिए ना क्रैकर्स वगैरह इसके पीछे पास ना जलाएं, माचिस वगैरह, आग वगैरह, सिगरेट वगैरह ना पिए, नहीं तो पता चला कि सिगरेट पीने के लिए जलाए और फट गए खुद ही. ठीक है, तो बस यही फंडा है. नाउ इट मे बी नोटेड दैट सम टाइम दिस टैंकर आर आल्सो माउंटेड ऑन रेलवे ट्रेन्स. भाई बहुत आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह पे कई ऐसी ट्रेन होती है जिसमें इस तरीके से टैंकर लगे होते हैं. ठीक है, ऑल्सो यू हैव सीन पिक्चर्स ऑफ टैंकर्स ऑन द शिप. अच्छा, सिर्फ ट्रेन पे नहीं, शिप पे भी लगे होते हैं, जो हमारे शिप्स वगैरह होते हैं उन पे भी बड़े बड़े टैंकर इस तरीके से, वो भी क्या करते हैं, यही लिक्विड्स को ट्रांसपोर्ट करना. देन
नाउ पिक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्पेशल इक्विपमेंट, जैसे फायर ब्रिगेड हो गया, ट्रॉलर वगैरह हो गया, ये भी कुछ स्पेशल टाइप के तो व्हीकल ही हो गए। फायर जो हमारा हो गया, फायर वाली जो मशीन्स वगैरह हो गई हमारी, ठीक है, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, तो ये भी तो हमारी स्पेशल पर्पस के लिए तो यूज किया जाता है भाई। आग लगेगी तभी ये दिखता है रोड पर, नहीं तो ऐसे तो कभी नहीं दिखता। और ट्रॉलर्स वगैरह हो गए जो सामान वगैरह शिफ्ट पैकिंग करके शिफ्ट करके किया जाता है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के हमारे व्हीकल्स थे ऑटोमोबाइल पे, ठीक है। तो बस यार डन, चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है खत्म। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। छोटा सा वीडियो था, छोटा सा चैप्टर था, बट जो अगला चैप्टर है यूनिट नंबर 3 जल्दी आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लूंगा क्योंकि उसका कंटेंट बनाने में भी समय लगता है। बाकी अगर आपको हमारा नोट्स वगैरह चाहिए, इस चैप्टर का ये पावर पॉइंट नोट्स वगैरह चाहिए, तो भाई आप विजिट कीजिए हमारी जो वेबसाइट है shop.edugrown.in, ठीक है, shop.edugrown.in पे विजिट कीजिए। वहां पे आपको इसका पूरा सेट मिल जाएगा, बहुत ही चीप रेट है, 55 रुपए में आपको नोट्स मिल रहा है। आप क्या चाहिए यार, इससे चीप रेट। और बहुत सारे कंटेंट है क्लास 9 10 के लिए, तो एक बार विजिट कीजिएगा वेबसाइट पे, क्या पता आपके काम का कोई चीज मिल जाए बहुत ही चीप रेट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।